नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान सभा पर आधारित जैसे कि हम आपको 70 प्रश्न करा रहे हैं, उसी 70 प्रश्न का पहला पार्ट हमने यानी 35 प्रश्न जो है वो पिछले वाले वीडियो में देखे थे। यदि नहीं देखा है पहला पार्ट तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के आगे के प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 36 से लेकर 36 से लेकर 70 तक कुल 35 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो कौन थे। चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यदि आपको याद होगा तो 4 पॉइंट मैंने बताए थे, वो चारों में से ही ये संवैधानिक सलाहकार आपसे जो है वो पूछा गया है। कौन सा सही होगा, उत्तर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वेनेगल नरसिंह राव। बहुत लोगों ने इन्हीं का नाम जो है वो बी एन राव पढ़ा होगा, क्योंकि अधिकतर जगह बी एन राव ही जो है वो लिखा रहता है। तो बी एन राव की फुल फॉर्म ही एक्चुअल में बी से वेनेगल है, एन जो है उससे नरसिंह है और राव से राव है। तो वेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार कह लीजिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कह लीजिए। अगला प्रश्न 37 कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या फिर राधा कृष्णन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जब भी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही हो जाएगा। आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तीनों ही याद रखिएगा और संवैधानिक सलाहकार भी, क्योंकि यही चार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य जो है वो नहीं था। चार नाम दे रखे हैं, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग या टी टी कृष्णामाचारी। कौन सा इनमें से सही होगा, कौन संविधान सभा के सदस्य जो है वो नहीं थे। आपसे ये पूछा गया है कौन संविधान सभा का सदस्य जो है वो नहीं था। जहां प्रश्न में नहीं लिखा हो ना वहां तुरंत गोला बना लीजिए। बहुत बार ये गलती हो जाती है कि हम नहीं देखते हैं और सदस्य था में टिक करके चले आते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन एच एच बेग जो है वो सही होगा, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे, के एम मुंशी जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, टी टी कृष्णामाचारी भी थे। जिसमें से जो अयंगर थे ना ये गैर कांग्रेसी सदस्य थे। जो के एम मुंशी है ना ये आपके कांग्रेसी सदस्य थे। टी टी कृष्णामाचारी जो है ये भी आपके कांग्रेसी सदस्य थे। और बहुत से कांग्रेसी सदस्य जैसे कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, जे बी कृपलानी थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब आपके कांग्रेसी सदस्य थे जो कि मुख्य सदस्य में आपके आ जाते हैं। अगला देखते हैं कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। 9, 12, 13, 16। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। और जो प्रश्न मैंने ये पूछा था सभी ने लाइन से आंसर जो है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 12 जो है वो दिया है, जबकि सही आंसर जो है आपका 13 होगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, 13 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबने आंसर लाइन से 12 12 12 करके दिया है। अब एक दूसरे को देख के दिया है, क्या दिया है पता नहीं, पर आंसर जो है आपका 13 सी वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन 29 अगस्त 1947 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को जो है वो की गई थी। 41 प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी, तो वो बता दीजिए। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऊपर उसी का जो है वो सन पूछ लिया गया, यहाँ पर जो है उसकी अध्यक्षता के बारे में पूछ लिया गया। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की समिति संख्या जो है वो कितनी थी, 5, 7, 9 या फिर 11। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन जो है वो सदस्य नहीं थे, तो नाम भी अगर आपको पता होंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, तो कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन 7 जो है वो सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या, कुल संख्या जो है वो 7 थी। अब इन 7 में कौन कौन से थे, तो आपका पहला नाम हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का, दूसरा हो जाएगा एनजी आयंगर का, तीसरा हो जाएगा बीएल मित्रा का, चौथा हो जाएगा केएम मुंशी का, पांचवा हो जाएगा कृष्णा स्वामी अयंगर का, छठा हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला का, और सातवां हो जाएगा डीपी खेतान का। इसमें ही बाद में क्या हुआ कि आपका नाम कुछ हुए, जैसे कि बीएल मित्रा थे, इनके स्थान पर एन माधव राज आ गए थे। डीपी खेतान जो थे, इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी सदस्य बन गए थे। तो वो भी चीजें थी। तो आपका यहाँ पर बी वाला 7 वाला सही हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य जो है वो नहीं थे। और ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका प्रारूपण समिति के सदस्य जो इनमें से नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि बाकी सभी जो है इसमें थे। अभी नाम भी सभी मैंने आपको बता दिए। डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 44वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। वहां पर प्रारूपण कह दिया, यहाँ प्रारूप कह दिया। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। सभी नाम मैंने अभी आपको बताया। आंसर की बात करते हैं, मैंने बताया ना कि इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए अगर नाम भी आपको पता होंगे तो अच्छा होगा। आंसर की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू आपका सही हो जाएगा, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य जो है उसमें नहीं थे। बाकी सादुल्ला, मुंशी, अयंगर ये सभी जो है वो थे। 45 प्रश्न कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा। 4 ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। उत्तर की बात कर लेते हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 प्रश्न कि संविधान सभा में सभी निर्णय जो है वो किस आधार पर लिए गए। एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या सहमति और समायोजना के आधार पर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका सहमति और समायोजना बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा में निर्णय जैसे लिए जाते हैं ना, तो जितने सदस्य थे एक दूसरे से सहमत हो, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। सहमति और समायोजना आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है वो प्रस्तुत किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा बहुत जाता है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो बताइए इन चारों नामों में से कौन सा सही होगा। उद्देश्य प्रस्ताव इनमें से किसने जो है वो प्रस्तुत किया। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका 13 दिसंबर 1946 का दिन था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इन्होंने संविधान सभा जो है उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं 48 प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति
समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? सरदार पटेल थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है। बताइए संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 49 प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान जो है उसको अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, या भारतीय संसद के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 22 जनवरी 1947 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर्थ समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर्थ समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो थे। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 52 प्रश्न आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय जो झंडा है उसकी अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि कब ग्रहण किया गया। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि जुलाई 1947 में जो है ग्रहण किया गया। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज था उसकी रूपरेखा को अंगीकार किया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि कब जो है वो किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। आंसर की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन जो है वो पारित कर दिया था? ये भी प्रश्न आपका बहुत रिपीट होता है, बताइए कि कब जो है वो किया गया था। 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो अंतिम रूप से जो पारित हुआ था वो आपका दिन था सी वाला ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, पर लागू आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला है 55 प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो है वो मिली? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 24 जनवरी 1950 जो है वो बिल्कुल सही होगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को जो है वो मिली थी। उसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो उसे 2 दिन पहले की तारीख करके याद रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका 284 सदस्य जो है वो बिल्कुल सही होगा। संविधान सभा के 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर जो है वो किए थे। हर टाइप का प्रश्न देख रहे हैं आप, आ रहे हैं, कोई भी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर छूट नहीं रहे। 57 प्रश्न है, 25-25 करके भी हम यहाँ प्रश्न देख सकते थे, पर टोटल 70 प्रश्न थे, इसलिए हमने आधे आधे करके देख
इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो संविधान की प्रस्तावना होगा। तो प्रस्तावना पर आधारित जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं वो फिर हम जो है वो देखेंगे। तो 57 प्रश्न आपका है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। उत्तर की बात करते हैं तो आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि मूल संविधान जो है उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। तो आप कहेंगे कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, पर अगर वर्तमान में बात करें तो कुल 12 जो है वो अनुसूचियां हैं। 8 से 12 में पहुंचने के लिए 4 अनुसूचियों का जोड़ा गया है और जो चारों जोड़ी गई हैं वो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जिसमें अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसके तहत जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची जो है वो आपकी, नवी जो अनुसूची है वो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 1985 में जोड़ी गई। 11वीं जो अनुसूची है वो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है वो जोड़ा गया है। और 11वीं के बाद 12वीं और आखिरी अनुसूची, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और इसे हम 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है वो जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 58। ये संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इतना समय जो है कुल लगा। 59 प्रश्न है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव जो है वो हुआ। और ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका 26 जनवरी 1950 जो है वो सही हो जाएगा। संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य जो है कौन थे। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित जो सदस्य हैं वो जो है इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार। अगला देखते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने जो है वो की थी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है वो की थी संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता। 63 प्रश्न आपका कथन पर आधारित है कि संविधान सभा के गठन के बारे में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा कह रहा है आपका कि देसी जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। बिल्कुल गलत है, ये मैंने संख्या तक आपको बताई थी। तीसरा कह रहे हैं संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल गलत है, सहभागिता थी उसमें। चौथा कह रहा है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल, तो चौथा भी सही है, पहला भी सही है। नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला और चौथा।
अगला देखते हैं 64 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो एक सही है। बताइए, 4 कथन यहाँ पर दे रखे हैं, स्वयं से आपको पढ़ना है, मैं डायरेक्ट जो है वो आंसर की बात करूंगा। कौन सा इनमें से एक सही है, ये जो है आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा जो है वो चुनी गई। ये वाला कथन बिल्कुल जो है आपका सही है, बाकी सभी जो है वो गलत लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर आपका जो है वो सही हो जाएगा। संविधान का निर्माता इन्हीं को कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 66 प्रश्न कह रहा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा है वो सदस्य नहीं था। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। संविधान पांडुलेखन समिति जो है उसका निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। उत्तर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में, तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सदस्य जो है वो नहीं थे, बाकी सभी जो है वो थे। 67 प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949। कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है 68 प्रश्न कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने ये जो तिथि थी उसको 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या ये शुभ था या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही सही होगा कि कांग्रेस ने ये जो तिथि थी उसको 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है वो मनाया था। इसी दिन 26 जनवरी जो है उसके दिन 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। 69 प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए 10, 12, 13 या 15 में से कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 15 जो है वो सही हो जाएगा। कुल सदस्यों की संख्या 15 जो है वो थी। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि 15 प्रश्न यानी टोटल 70 तक प्रश्न हम देखेंगे। ये है आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो सही हो जाएगा। इनके ही द्वारा जो है कथन संबोधित किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या जो है वो प्रदान की गई है। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी ऑप्शन है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आगे के जो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, उस पर बेस्ड जो है वो मैंने प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग की बात करें तो 2 लाइव टाइमिंग है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो टोटल 35 में से कितने प्रश्न आपने जो है वो सही किए, अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा।
इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें भी जीके नाम से बनी हुई है, साइंस नाम से है, उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।